हेलो एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बजे हैं 3। तो मैं अभी आपको फ़ोन में दिखा देती हूँ कितने बजे हैं। तो 2:55 होने वाले हैं। तो अभी हम चलते हैं बाहर थोड़ी देर के अंदर। तो बाहर एकदम अंधेरा हो रखा है और अभी हम बना लेते हैं चाय। तो हमारी चाय अभी रेडी हो गई है। आप ऐसे सोचोगे कि दीदी ने चाय बनाई, मैं बताया नहीं। तो वो मम्मी के कमरे में थी, सारा किचन का सामान वहाँ रखा हुआ था, इस वजह से मैंने आपको दिखाया नहीं था। तो अभी जस्ट हम रिवीजन करने वाले हैं। तो रिवीजन में मैं शॉर्ट नोट्स की ट्रिक है जो मैंने लिखी है इसके अंदर, और लमसम अभी मैं रीड के अंदर भी और सेकंड ग्रेड के अंदर ये मैंने स्ट्रिक नोट्स बनाने स्टार्ट किए थे। और अभी भी मैं जैसे कोई भी टॉपिक करती हूँ तो इसके स्ट्रिक नोट्स बना लेती हूँ साथ साथ में। तो इसको कम से कम मुझे 30 मिनट लगेंगे पढ़ने के अंदर। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक नोट्स है इसके अंदर और वन लाइनर भी मैंने लिख रखे हैं। तो अभी चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अभी जो हफ्ते का रिवीजन होता है वो करूँगी, जितना मुझसे पढ़ा जाएगा मैं उतना ही पढ़ लेती हूँ। तो अभी बताइएगा कौन कौन है जो 3 बजे उठे हैं। सो अभी आधे घंटा पूरा हो गया है, 30 मिनट मैंने रिवीजन पूरा कंप्लीट किया। तो अब हम करने वाला है राजस्थान का अपवाद तंत्र। ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, कम से कम इसको 2 घंटे लग जाएंगे मुझे पढ़ने में। तो ये टॉपिक मैंने पहले कर लिया था बट मुझे रिवीजन का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। तो अभी मैं सोच रही थी कि वापस रिवीजन कर लूँ इसका। तो ये जियोग्राफी का टॉपिक है। और अभी हम करने वाले हैं राजस्थान का अपवाद तंत्र। इसके अंदर हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे और अरावली पर्वतमाला, उसके बाद इनकी जितनी भी नदियाँ हैं जैसे जल ग्रहण क्षेत्र, सतही जल। और सतही जल की दृष्टि से राजस्थान की नदियों का सही क्रम ये भी पूछ सकते हैं, मतलब क्रम पूछ सकते हैं। और जैसे कौन सी नदी है सतही, मतलब माही, लूणी, चंबल, ये कौन सी नदियाँ, किसकी सहायक नदियाँ पूछ सकते हैं। तो अभी जस्ट हमारा सारा टॉपिक है उसको पूरा मुझे अच्छे से रिवीजन करना है ताकि मुझे याद हो जाए। और ये सारे नोट्स मधुसूदन सर के हैं। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आप हमेशा बोलते हो कि कौन से सर के हैं, मैं मधुसूदन सर के हैं। आप यूट्यूब में उनके नाम से सर्च जरूर कीजिएगा और देखिएगा वो कितने अच्छे पढ़ाते हैं, एक एक चीज़ बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। तो मैं सभी सरों के नाम बता चुकी हूँ, पॉलिटिकल के, जियोग्राफी के, हिंदी के। तो प्लीज़ आप उनकी क्लास लेके देखिएगा, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सारे के सारे। जल की उपयोगिता के बाद आंतरिक प्रवाह तंत्र। आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित राजस्थान की प्रमुख नदियाँ हैं गग्गर, कांतली, काकेनी, रूपारेल, रूपनगढ़ और ढूंढण और खारी नदी। तो ये सभी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे गग्गर नदी के बारे में। तो गग्गर नदी की हम इसके अंदर विशेषताएं पढ़ेंगे, फिर उसकी सहायक नदी पूछेंगे। और ये 2 जिलों से होती है, जैसे हनुमानगढ़, गंगानगर। पानी ज़्यादा हो तो उसे फोर्ड अब्बा मतलब पाकिस्तान में पहुंचा दिया जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भी टॉपिक। तो इसको तो पूरा अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। और इसकी सहायक नदियों की ट्रिक होती है जो गौरव सर ने अपने वन लाइनर बुक है उसके अंदर और एक ऑब्जेक्टिव बुक में उसके अंदर इसकी याद करने के लिए ट्रिक भी दे रखी है। तो ओके फ्रेंड्स, अब थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। तो अभी हमारी बन गई है सुबह 6 बजे की चाय। तो ये मेरी सिस्टर लेके आई थी और अभी मनीष सो रहा है। जब तक ये सो रहा होता है जब मैं स्टडी कर लेती हूँ आराम से। तो ये मैंने स्टार्ट किया है हिंदी के ग्रामर के नोट्स। उसमें भी वाक्य शुद्धि है, शब्द शुद्धि, इन सभी के मैंने नोट्स बनाए हैं। फिर भी मैं उत्कर्ष के जो वाक्य शुद्धिकरण का टॉपिक है मैं वो वापस कर रही हूँ। और ये तो सहदेव सर के हैं नोट्स हैं। तो अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं पीछे बैक साइड से। और ये सारे नोट्स आप टेलीग्राम में जाके ज़रूर देखिएगा, मैंने सेंड कर रखे हैं। तो अभी हम करने वाले हैं विराम चिन्हों का प्रयोग। और ये शुद्ध अशुद्ध ये भी टॉपिक कर रखा है मैंने। तो विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अगर इसमें ये भी पूछ लेंगे कि ये अपूर्ण कौन सा है, अल्प विराम कौन सा है, और मतलब इनका वाक्य मतलब व्याख्या होती है ना, वो भी पूछ सकते हैं। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक हिंदी ग्रामर का। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मेरा वीडियो लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को मोटिवेशन मिलता है, इसलिए मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं इतना सुबह जल्दी उठती हूँ और सब जने देखते हैं। तो मेरी मतलब मुझे देख के अगर कोई पढ़ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब एक हाउसवाइफ के लिए ना सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है पढ़ाई करना, क्योंकि उसको मैनेज भी करना होता है, बच्चों को रखना, घर के काम करना, फिर अपना पूरा टाइम स्टडी को देना। मतलब एक
औरत का मतलब सपना होता है कि वो कुछ करे। अगर वो इतनी पढ़ाई कर रही है तो उसका भी ये होता है कि मेरी खुद की एक सेल्फ हो, मतलब मुझे अपने आप से पहचाने। जैसे कोई पिता की पहचान होती है या फिर हस्बैंड की पहचान से जाना जाता है, फिर एक खुद की पहचान होती है। हाँ, ये टीचर बन गई है, ये कलेक्टर है, ये डॉक्टर है, तो ये खुद की पहचान से होती हैं। जैसे कि अब यूट्यूब में आप मुझे पहचानते हो मेरी पहचान से कि, और जैसे कि हाँ, ये पूजा दीदी है, ये पढ़ाते हैं, तो ये मेरी पहचान है। इसीलिए मैं मेहनत करके एक अच्छी टीचर बनना चाहती हूँ। बस ये मेरा यही सपना है। अभी जस्ट मैं सफाई पे लगी हूँ, क्योंकि क्लीन करना, कपड़े धोना ये काम मेरा होता है, खाने का मेरा काम नहीं होता सुबह बनाने का। तो अभी चलो हम घर क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर में मिलते हैं। तो अभी हम सफाई कर लेते हैं। ये है मेरी सिस्टर है और ये इसको आप जानते ही हो। तो आज है गैस का मेरा फास्ट होता है। तो अभी मेरी सिस्टर बनाए हैं आलू की सब्जी है चटपटी। उसके बाद हम जो कल का मेरा टॉपिक था थोड़ा अधूरा रह गया था, क्योंकि मैंने आपको कहा था मुझे किसी काम से बाहर जाना है। तो अभी हम जैसे इसको पूरा टॉपिक को पूरा कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको ये नोट्स सेंड कर दूँगी। तो आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ा जल्दी उठी हूँ और आज मेरे को आलस भी नहीं आ रहा है पढ़ने में। तो मैंने ये टॉपिक यहाँ पे छोड़ दिया था। तो अभी हम जस्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पूरे कंप्लीट नोट्स हो गए हैं। पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ हैं, वर्तनी संबंधित है और लिंग संबंधित है, सर्वनाम संज्ञा मतलब अशुद्धियाँ सभी के बारे में बताए हैं। एग्जाम्पल भी बहुत सारे मैंने इसके अंदर लिख रखे हैं। तो ये टॉपिक भी मैं आपको सेंड कर दूँगी। पहले प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये नोट्स कैसे बने हैं, ठीक है। तो अभी मैं आ गई हूँ छत पर घूमने के लिए। उसके बाद ये गद्दे हैं जो मैं नीचे लेके चली जाऊँगी। तो ये हमारे घर के गंदे बच्चे हैं। हेल्प नहीं चाहिए, मैं अपना रख दूंगी गद्दे। नहीं करना नहीं गुन्नू, हटो, चलो चलो हटो। तू अच्छी है, अच्छा है। ओके चलो चलो, मेरे को गद्दे लेके नीचे आना है। गिर जाओगे नीचे। आप गद्दे ले रहे हो क्या? फोन में बहुत देख रहे हो। गद्दे देख रहे हो तो फोन बहुत देख रहे हो। 5 बज गई, पता है तेरे को? 5 बज गई। अरे मनी, किसी को मनी चाहिए ले जाओ, फ्री में ले जाओ। फ्री में नहीं, पैसे देने पड़ेंगे। तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? 5 लाख। 5 लाख? 26 लाख दे दो। जब आइए बड़ी, चलो नीचे, चलो हटो हटो। सेकंड ग्रेड की बुक के बारे में कहा था, जीके की। तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कि मेरे पास कौन सी बुक है। सेकंड ग्रेड की आरबीडी है और ये शिकवाल की है, भारत और विश्व की है दोनों। तो ये किताब मैंने पूरी कर ली थी सेकंड ग्रेड के अंदर। बाकी मैंने अपने नोट से पढ़ाई की थी। ये देख लीजिए आप। इसके साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे रखे हैं और इसमें वर्ल्ड, इंडियन और जीके, राजस्थान जीके भी है इसके अंदर और हिस्ट्री के भी नोट्स हैं। तो ये देख लीजिए। बट ज़्यादातर मैंने पॉलिटिकल के भारत का ये मैंने इस किताब से पढ़ा था। भारतीय संविधान ये मैंने सारा इस किताब से पढ़ा है और इंडियन जी के यहाँ से पढ़ा है। ये किताब काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, मेरे पास ये 2 हैं और बाकी मैं नोट से पढ़ाई करती हूँ। और एक ये ऑब्जेक्टिव वाली है, गौरव सर की है। इसको मैंने कम से कम 7-8 बार पढ़ लिया है। बहुत अच्छी बुक है ये। और ये मनी है जिसको खांसी हो रखी है, जो बीच बीच में बोल रहा है। तो ठीक है, ये मेरे पास इतनी बुक्स है सेकंड ग्रेड की। ये हिस्ट्री के नोट्स हैं। तो ये मैं आपको बाद में दिखा दूंगी, ठीक है। जब मैं स्टार्टिंग करूंगी तो मैं आपको पूरा डिटेल से बता दूंगी। अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रही हूँ कि ये हिस्ट्री के नोट्स हैं, उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको बाद में बताऊंगी, ठीक है।
गाइस, आज का मेरा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मतलब ऐसा है कि मैं बहुत से मतलब सबके मैसेज कमेंट्स देखती हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि ना आप सब ये कमेंट करते हो, बट कोई कोई अभी ऐसे कमेंट आते हैं ना तो मुझे भी बहुत ऐसा बुरा लगता है कि ना कि लोग भी ऐसे होते हैं, कभी किसी को ऐसा सुनाते हैं या ऐसे। बट मेरा यही मानना है कि अगर आपके अंदर जैसे नेगेटिव थिंकिंग सुनते हो ना, तभी आपके अंदर जुनून पैदा होता है कि ना हाँ अब मुझे कुछ करना है, ये मुझे ऐसे कह रहा है तो हाँ अब मुझे कुछ करके दिखाना है, इसका ये ऐसे बोल रहा है, इसका बस कहते हैं ना आप मत बोलो, आपका जो समय होता है ना वो उसको जवाब देता है। तो ऐसे लोगों की बातें सिर्फ सुन लिया करो लेकिन जवाब मत दिया करो, क्योंकि ऐसी बात सुनोगे ना तभी आपके अंदर जुनून पैदा होगा, तभी आप पढ़ाई करने के लिए बैठोगे। हाँ अब मुझे कुछ करके ही दिखाना है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, अगर कुछ भी करना है ना तो वो एक नेगेटिव थिंकिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर मुझे कुछ बोलेगा तो मैं उसको जवाब नहीं दे सकती, बट ये है कि मैं दुगनी मेहनत करके उसकी जो बोलती है ना वो बंद कर सकती हूँ। तो कहते हैं ना समय सबका जवाब दे देता है। तो प्लीज़ शांत रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और आराम से सोचिए, आराम से 1 साल है आपके पास, तैयारी कीजिए फुल। चाहे आप 2nd ग्रेड की कर रहे हो, 3rd ग्रेड की कर रहे हो या 1st ग्रेड की, किसी की भी तैयारी करो, आराम से करो। और अभी 1 साल है, अच्छे से लगन से तैयारी करो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ बाय बाय, अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। बाय बाय।